नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस दौर की जब भारतीय सिनेमा ने 7 समुंदर पार रूस के साथ हाथ मिलाया था। साल था 1991 और बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी फिल्म आई जिसने न केवल भारतीय बल्कि रूसी दर्शकों को भी सिनेमाघरों तक खींच लिया। हम बात कर रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती की महत्वाकांक्षी फिल्म शिकारी द हंटर की। ये वो समय था जब मिथुन दा रूस में डिस्को डांसर के बाद किसी भगवान से कम नहीं माने जाते थे। वहाँ की लड़कियां उनकी एक झलक पाने के लिए पागल रहती थी। शिकारी फिल्म इसी क्रेज को भुनाने के लिए बनाई गई थी, जिसका निर्देशन उमेश मेहरा और रूसी निर्देशक लतीफ फैजीव ने मिलकर किया था। फिल्म की कहानी सर्कस, जानवरों और रोमांस के इर्द गिर्द बुनी गई थी, लेकिन इसके बनने के पीछे के किस्से खुद किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। इस फिल्म की मेकिंग के दौरान सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इसकी आधे से ज्यादा शूटिंग रूस की खूबसूरत वादियों और वहाँ के प्रसिद्ध सर्कस जैसे मास्को और ताशकंद सर्कस में हुई थी। मिथुन दा जब शूटिंग के लिए रूस पहुंचे तो उन्हें लगा था कि शायद समय के साथ उनका जादू कम हो गया होगा, लेकिन वहाँ का नज़ारा कुछ और ही था। रूसी लड़कियां उन्हें देखते ही लिपट जाती थी और घंटों उनके होटल के बाहर खड़ी रहती थी। हद तो तब हो गई जब कई रूसी लड़कियों ने मिथुन दा से बात करने के लिए हिंदी तक सीख ली थी। फिल्म में मिथुन के अपोजिट एक रूसी अभिनेत्री इरिना कुश्नारेवा को लिया गया था, जिन्हें फिल्म में नताशा का नाम दिया गया। इरिना खुद मिथुन की बहुत बड़ी फैन थी और उनके लिए अपने सुपरस्टार के साथ काम करना किसी सपने के सच होने जैसा था। हालांकि फिल्म में वर्षा उसगांवकर भी थे, लेकिन पोस्टर पर नताशा की बड़ी तस्वीरें देखकर वर्षा काफी नाराज हुई थी, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके योगदान को नजरअंदाज किया जा रहा है। फिल्म शिकारी के विलन और किरदारों से जुड़े विवाद भी काफी चर्चा में रहे। फिल्म में मुख्य विलन के लिए पहले शरद सक्सेना को चुना गया था और उनसे बात भी पक्की हो गई थी, लेकिन एन मौके पर निर्देशक उमेश मेहरा को लगा कि एक बड़े बजट की फिल्म के लिए उन्हें किसी बड़े नाम की जरूरत है, इसलिए उन्होंने शरद सक्सेना को हटाकर अमरीश पुरी को साइन कर लिया। इस बात से शरद सक्सेना इतने आहत हुए कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपना गुस्सा भी जाहिर किया था। वहीं गुलशन ग्रोवर ने इस फिल्म के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। दरअसल उन्हें अमिताभ बच्चन की फिल्म हम में एक अहम रोल मिला था, लेकिन शिकारी की रूस में लंबी शूटिंग होने के कारण वो हम फिल्म को डेट्स नहीं दे पाए और उन्हें वो बड़ा मौका छोड़ना पड़ा। फिल्म में गुलशन ग्रोवर को मोटा दिखाने के लिए विशेष कपड़े पहनाए गए थे, क्योंकि मेकर्स पहले इस रोल के लिए शम्मी कपूर या अमजद खान को लेना चाहते थे। फिल्म में जानवरों का उपयोग एक बड़ा आकर्षण था, खासकर मीशा नाम की एक रूसी भालू। मीशा को खास तौर पर मॉस्को सर्कस से भारत लाया गया था। वो इतनी समझदार थी कि निर्देशक के हर निर्देश को बखूबी निभाती थी। लेकिन इस भालू से जुड़ा एक भावुक किस्सा भी है। जब शूटिंग खत्म हुई तो मीशा काफी बूढ़ी हो चुकी थी और वो अपने पुराने करतब भूलने लगी थी। रूसी सर्कस वाले उसे वापस ले जाने में हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उसे फिर से ट्रेन करने में बहुत खर्च आता। जब मिथुन चक्रवर्ती को पता चला कि मीशा को उपेक्षित किया जा रहा है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। जानवरों से बेहद प्यार करने वाले मिथुन दा ने फैसला किया कि वो मीशा को अपने पास रखेंगे और उसका सारा खर्चा खुद उठाएंगे। ये मिथुन दा के उस दयालु स्वभाव को दर्शाता है जिसके लिए वो आज भी जाने जाते हैं। अगर बॉक्स ऑफिस और विवादों की बात करें तो शिकारी का सीधा मुकाबला 12 अप्रैल 1991 को अमिताभ बच्चन की फिल्म अजूबा से हुआ था। इत्तेफाक की बात यह थी कि अजूबा भी भारत और रूस का साझा प्रयास थी। हालांकि इन दोनों ही बड़ी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। शिकारी का बजट उस दौर में करीब 4 करोड़ 70 लाख रुपए था, जबकि भारत में इसने केवल 4 करोड़ 10 लाख रुपए का बिजनेस किया और फ्लॉप साबित हुई। हालांकि रूस में इसे औसत सफलता मिली। फिल्म में एक और दुखद बात यह थी कि अभिनेता विनोद मेहरा की मौत के बाद ये रिलीज हुई थी। उन्होंने अपने सीन तो शूट कर लिए थे, लेकिन डबिंग नहीं कर पाए थे, जिसके कारण उनकी आवाज किसी और कलाकार से डब कराई गई थी। अंत में फिल्म शिकारी भारतीय सिनेमा के उस ऐतिहासिक युग का हिस्सा है जिसे भुलाया नहीं जा सकता।
इसमें अनु मलिक का संगीत था और मेरे दोस्त हिंदुस्तानी जैसा गाना आज भी लोगों की जुबान पर है। फिल्म में कुछ तकनीकी खामियां भी थी, जैसे कई एक्शन सीन्स में मिथुन दा के बॉडी डबल साफ नजर आते थे और नदी के सीन्स में गंदे पानी के बाद अचानक स्विमिंग पूल का साफ पानी दिखाई देता है। लेकिन इन सब के बावजूद शिकारी मिथुन चक्रवर्ती के ग्लोबल स्टारडम की एक जिंदा मिसाल है। ये वो आखिरी बड़ी फिल्म थी जिसे भारत और सोवियत संघ ने मिलकर बनाया था, क्योंकि इसके बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको शिकारी फिल्म की ये अनकही दास्तान? क्या आपने ये फिल्म सिनेमा हॉल में देखी थी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।